थ्रू आउट द वीडियो मैं आपका वो शेयर करूँगा जो गलतियाँ मैंने पर्सनली करी हैं एंड आई वांट कि आप लोग वो गलतियाँ रिपीट ना करो। अब उनमें से सबसे बड़ी गलती यही थी कि यार कोई मेंटोर का ना होना या फिर कोई गाइडेंस करने के लिए, कोई गाइड करने के लिए नहीं है, तो खुद ही गलतियाँ करने बैठ गए कि यार चलो कोई जेन्युइन ट्रेडर नहीं मिला या फिर कोई जेन्युइन बंदा नहीं मिला जो मुझे गाइड कर पाए। तो आई थॉट कि चलो खुद ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यार आज की वीडियो मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक, ठीक है, बट बिगनर्स के लिए रहेगी कि सही डायरेक्शन क्या होनी चाहिए उनके लिए स्टार्ट करने के लिए, अ परफेक्ट रोड मैप टू स्टार्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग। थ्रू आउट द वीडियो मैं आपका वो शेयर करूँगा जो गलतियाँ मैंने पर्सनली करी हैं एंड आई वांट कि आप लोग वो गलतियाँ रिपीट ना करो। अब उनमें से सबसे बड़ी गलती यही थी कि यार कोई मेंटोर का ना होना या फिर कोई गाइडेंस करने के लिए, कोई गाइड करने के लिए नहीं है, तो खुद ही गलतियाँ करने बैठ गए कि यार चलो कोई जेन्युइन ट्रेडर नहीं मिला या फिर कोई जेन्युइन बंदा नहीं मिला जो मुझे गाइड कर पाए। तो आई थॉट किया चलो खुद ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड वो चीज़ देखो, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, बहुत इजी है, हो जाएगा, ठीक है, ये बोलना बट ऑनेस्टली नहीं है ऐसा इजी, ठीक है। तो गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। एंड मैंने ये सोचा था कि यार चल देखी जाएगी, ट्राई करते रहते हैं कुछ ना कुछ, एंड बहुत गलतियाँ हुई थ्रू आउट। मैंने कहा बट कोई नहीं, गलती सीख तो रहा हूँ मैं कुछ ना कुछ, हर गलती से कुछ ना कुछ सीखा। बट मार्केट ऐसी चीज़ है, ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है, आप गलतियाँ करते रहोगे, ठीक है, और वो गलतियाँ कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। आपका पैसा ख़त्म हो जाएगा, आपका टाइम ख़राब हो जाएगा, आपका इमोशन से साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी, बट वो गलतियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी। एंड एक पॉइंट के बाद वो गलती सारी की सारी ना बेवकूफ़ी बन जाएगी। तो स्टार्टिंग में ही हमारी डायरेक्शन सही होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, ये चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में बोली थी, स्टार्ट सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरा मुश्किल काम है सही डायरेक्शन में स्टार्ट करना, जो इम्पॉर्टेंट है। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, दो बंदे हैं, दोनों को नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है, बट एक बंदा धीरे चल रहा है बट सही डायरेक्शन में जा रहा है, तो कोई नहीं, वो पहुंच जाएगा एट द एंड एक पॉइंट के बाद। बट एक बंदा है, ठीक है, वो भाग रहा है, बहुत तेज़ भाग रहा है, ये सोचे कि जल्दी पहुंच जाएगा, बट भाग कौन सी डायरेक्शन में रहा है, क्या पता अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा हो, तो कभी पहुँच पाएगा वहाँ पर जहाँ उसको पहुँचना है? नहीं पहुँच पाएगा। तो दैट्स वाई डायरेक्शन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग में। एंड ये वीडियो से शायद थोड़ा बहुत भी अगर आपको डायरेक्शन मिले सही, तो यार कमेंट वगैरह कर देना कि हाँ थैंक यू, ठीक है, वीडियो के एंड में कर देना, कोई दिक्कत नहीं है अगर पसंद आएगी तो। अब एक चीज़ मैंने बहुत कॉमन नोटिस करी है अभी रिसेंटली कि यार आधे ज़्यादा लोग ना सोशल मीडिया में दूसरों का लाइफस्टाइल देख के या फिर दूसरों का रील्स वगैरह में देख लेते हैं ना कि मोटी चेन, मोटा पैसा, है ना, पैसे ऐसे दिखा रहे हैं, पैसे उड़ रहे हैं, दूसरों का PNL वगैरह देख के, प्रॉफिट्स वगैरह देख के, इसलिए ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। आप पहले एक रियलिटी चेक लेकर आओ कि ट्रेडिंग की रियलिटी क्या है। यहाँ बिना एक्सपीरियंस के आप पैसा नहीं कमा सकते हो आप, ठीक है। इवन इफ अगर आप स्टार्टिंग में पैसा कमा भी लोगे 2-4 दिन, ठीक है, हफ्ते भर, यू विल एंड अप लूजिंग विद इन अ वीक और अ मंथ। तो यार ट्रेडिंग इतनी ईजी नहीं है विदाउट एक्सपीरियंस और विदाउट नॉलेज। सबसे पहले फोकस करो नॉलेज और अपने आप को एडुकेट करने के लिए। अब देखो, बातें तो बहुत हो गई, अब एक काम करते हैं, काम की बात। हमारा जो मेन यूट्यूब चैनल है FRX Log, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट होगी सुपर 10 क्लासेस फॉर बिगनर्स टू एडवांस, ठीक है, ये प्लेलिस्ट होगी, यहाँ पर कहीं आपको दिख जाएगा शायद, या वीडियो के एंड में दिख जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं लिंक होगा, ढूंढ लेना। इतनी मेहनत कर सकते हो यार, देखो, ठीक है, हमने अपने तरफ से जो पार्ट था हमने अपना कर चुका है, हमने वहाँ पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत चीज़ें अवेलेबल कर रखी हैं। हम डेली वहाँ पर लाइव ट्रेडिंग करते हैं, लाइव स्ट्रीम करते हैं, लाइव फोरकास्ट करते हैं, तो आप वो देखो, आपको बहुत नॉलेज गेन होगी। एंड फोकस करो पहले नॉलेज गेन करने में, कम से कम महीना भर उन वीडियोज़ को देखो। आपका काम है वो देखना, हमारा काम नहीं है। हमारा काम आप सोचो कि आपको कोई हाथ पकड़ के दिखाएगा, नहीं, वो वीडियोज़ देखो। अब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए एक बार, उसके बाद धीरे धीरे एक डेमो अकाउंट पकड़ो। लाइव अकाउंट में नहीं, मैंने भी यही गलती करी थी कि स्टार्टिंग में लाइव अकाउंट में आ गया था, $100 $200 जो भी है आपके अकॉर्डिंगली देख लो, ठीक है, आप देख लोगे, डाल दोगे, बट वो जीरो ही होना है। और उसके बाद आपका क्या है ना, एक बार आपका लॉस हो जाए तो अब रिवेंज ट्रेडिंग या फिर आपका ये होगा कि पैसा रिकवर करना है बस। आपका ध्यान कुछ सीखने भी नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। तो भाई स्टार्टिंग में पैसा डालना मत डालना पैसा, ठीक है, तो वो जीरो ही होना है। इससे अच्छा सीखने में लगा देना या फिर मेरे को दे देना, कोई बात नहीं। हाँ, तो यार देखो, वहाँ पर आपका वीडियो है वो देखो, उसके बाद एक डेमो अकाउंट बनाओ और उसमें ना एक स्टार्टिंग से रूटीन बनाओ, हैबिट बनाओ कि दिन की मुझे स्पेसिफिकली 2 से 3 ट्रेड ही लेनी है दिन की, डेडिकेटेडली, और इसी टाइम पे ट्रेड लेनी है। लंदन हो, न्यूयॉर्क हो, वट जो आपके ट्रेडिंग स्टाइल को सूट करे या फिर आपके टाइम प्रेफरेंस को सूट करे, जिस टाइम पे आप फ्री हो या अवेलेबल हो। उसके बाद आप सेट कर लिया, उसके बाद आप नेक्स्ट चीज़ फोकस करो कि मैं कितने पिप्स कैप्चर करूँगा। लोगों को पता ही नहीं होता कि पिप्स कैसे कैप्चर होते हैं, लॉट साइज कितना रखना चाहिए, बट ट्रेडिंग करने बैठ गए हैं लाइव अकाउंट में सीधा। तो ये चीज़ें मत करो, ठीक है। 2-3 महीने का टाइम लो। देखो, लॉस ना करना भी ट्रेडिंग में प्रॉफिट होता है। अगर आपने लॉस कर लिया ट्रेडिंग में, ठीक है, तो सोचो आप ये मत सोचो
कि आपकी जेब से कुछ गया है, आपका टाइम गया है, आपके इमोशंस, आपकी साइकोलॉजी, ये चीज़ें खराब हो रही हैं। पैसा तो खराब हो ही रहा है, भले वो पैसा $100 हो, $1000 हो, कुछ भी हो, वट। तो ये चीज़ें खराब हो रही हैं आपकी। और इसीलिए स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ अपने क्या बोलते हैं प्रैक्टिस पे फोकस करो, एक ट्रेडिंग प्लान बन जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद धीरे धीरे $100 के अकाउंट से स्टार्ट करो, स्टार्टिंग में कम रिस्क पे लो, और एक क्वांटिटी जब आपको पता हो जाएगा ना कि आपको दिन का कितने पिप्स कैप्चर करने हैं, कितना मेरा एवरेज रिवॉर्ड रहना चाहिए, ये चीज़ें जब आपको डिफाइन हो जाएंगी, ठीक है, आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ अब थोड़ी मैच्योरिटी आ रही है, चीज़ें समझ में आ रही है मार्केट में कि मार्केट में इतने मूव क्यों आ रहे हैं। 10 पेयर को मत पकड़ो। लोग क्या करते हैं कि 10 पेयर पकड़ लिए भाई सुबह गोल्ड में, ठीक है, और उसके बाद करेंसी पेयर्स में यूरो USD, GBP USD, GBP CHF, पता नहीं अनसंट, यूरो USD CAD, यूरो CHF, ठीक है, स्विस फ्रैंक, जो भी पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, ज़रूरत नहीं है। स्पेसिफिकली 1 या 2 पेयर पकड़ो, बस काफ़ी है। 1 या 2 पेयर में आप खुद सोचो, आपको पूरे दिन की एक ट्रेड नहीं मिलेगी, एक लॉजिकल जिसमें आप खुद कॉन्फिडेंट रहोगे, बस। तो 1 या 2 पेयर मोर देन इनफ है एनालिसिस करने के लिए आपको कि हाँ मेरे को चलो अपना एनालिसिस इंप्रूव करना है। आप तब एनालिसिस के लिए 4-5 पेयर पकड़ लो, बट हर एक पेयर में मत ट्रेड करो। लोग क्या कर रहे हैं, US30 भी ट्रेड कर रहे हैं, गोल्ड ट्रेड कर रहे हैं, करेंसी पेयर्स भी ट्रेड कर रहे हैं। देखो सबका ट्रेडिंग स्टाइल, सबका मार्केट बिहेवियर अलग अलग होता है। गोल्ड कंपैरेटिवली थोड़ा आपका वॉलेटाइल रहता है, करेंसी पेयर्स स्लो बट डायरेक्शनल रहते हैं, ठीक है, बार बार बोल चुका हूँ, बहुत बार बताया भी है मैंने ये चीज़, ठीक है। और जो आपका इंडाइसेस हो गया वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो सब पेयर का ट्रेडिंग बिहेवियर अलग अलग होता है। तो एक पर्टिकुलर पेयर को आप मास्टर कर लो, ये नहीं कि 10 जगह घुस रहे हो, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, धीरे धीरे अब जब ये चीज़ें हो जाएं, उसके बाद अपना एक खुद का डेली फोरकास्ट करना स्टार्ट करो, जर्नल करना स्टार्ट करो। एक बार आपको जर्नलिंग की आदत हो जाएगी कि आप देखो, आपको पता चल जाएगा, आपके पास डेटा है कि आप गलतियाँ कहाँ कर रहे हो, क्या चीज़ आपके लिए वर्क कर रही है, क्या चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं। फिर उससे आपके पास एक ना वीकेंड पे, मतलब एक बार वीकेंड पे आप ये चीज़ देखो कि अच्छा ये जो मेरी मेजर जो गलती हो रही है, जो मेरे मेजर लॉसेज हो रहे हैं, वो कब हो रहे हैं, आपके लिए न्यूज़ सूट कर रही है कि नहीं कर रही है। न्यूज़ ट्रेडिंग जैसे मार्केट में एनालिसिस के साथ साथ आपका टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल्स भी होते हैं, सेंटिमेंट्स भी होते हैं। तो आप किस चीज़ को लेकर ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, अपने बिहेवियर के हिसाब से देखो, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से। मान लो फॉर एग्जांपल मेरा है, मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, ठीक है, तो मैंने अपना ट्रेडिंग स्टाइल ऐसा बना दिया कि मैं स्कैल्पिंग कब करूँगा, अब न्यूयॉर्क सेशन में स्कैल्पिंग करता हूँ कि उस टाइम पे क्विक एंड आपका क्लियर मूव्स आते हैं, तो मेरे को वो सूट करता है वो टाइम जोन, तो मैंने अपने लिए ये चीज़ सेट कर दी है। आप अपने हिसाब से देखो, ठीक है, वो इन डिटेल देखो, बात करते रहेंगे, सबका अलग अलग है। तो मैं एक पर्टिकुलर, मैं ये नहीं बोल सकती मैं जो कर रहा हूँ आप भी वही करो, नहीं, सबका ट्रेडिंग स्टाइल डिफरेंट होता है। आपके लिए क्या चीज़ें वर्क कर रही हैं, ज़रूरी नहीं वो मेरे लिए वर्क करे, जो मेरे लिए वर्क करे ज़रूरी नहीं आपके लिए वो वर्क करे। इंट्राडे हो गया, स्विंग हो गया या पोजिशनल हो गया, जो आपको सूट करे, अब अपने अकॉर्डिंगली उस चीज़ को प्लान बनाओ। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले फिगर आउट करो आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप खुद के बारे में पहचानो अपने आप को कि यार आपका नेचर कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, मतलब इन जनरल कि लाइक अगर आप ज़्यादा रिस्क लेते हो तो होगा क्या, आप ट्रेडिंग में ज़्यादा रिस्क लोगे। आप रियल लाइफ में कभी रिस्क ही नहीं ले रहे हो, आप डरते हो हर चीज़ में, तो आप ट्रेडिंग में भी डरोगे। आप शायद आपके साथ क्या होगा कि आप ट्रेड लेने से पहले 10 बार सोचोगे और यू विल एंड अप, मतलब कि आप ट्रेड लेने ही छोड़ दोगे, यार डरोगे, मिस कर दोगे अपनी ट्रेड्स को बार बार, ठीक है। तो ये चीज़ होंगी आपके साथ। मान लो एक बंदा है, वो स्टार्टिंग से ही मतलब हमेशा रियल लाइफ में डिपेंडेंट है कि यार कोई मेरे लिए कोई आए, हाथ पकड़े मेरा और मुझे हर एक चीज़ बताए कि ये करो वो करो, तो बंदा हमेशा डिपेंडेंट रहेगा। तो वो बंदा सिग्नल्स वगैरह के चक्कर में, इंडिकेटर के चक्कर में घुस जाएगा स्टार्टिंग में ही। जो बंदा ये सोच के आ रहा है कि यार मैं तो भाई खुद ही कर लूँगा सब कुछ, ठीक है, खुद ही गलतियाँ करूँगा और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो वो बंदा अकेला रह जाएगा ट्रेडिंग में और एक पॉइंट का दो भी छोड़ देगा। क्यों होता क्या है ना, आप कभी किसी से फेवर नहीं लेना पसंद करोगे। आप सोचोगे कि मैं तो खुद ही कर लूँगा मार्केट में, नहीं, खुद नहीं कर पाओगे बहुत चीज़ें, दूसरों से सीखना पड़ेगा और दूसरों के एक्सपीरियंस सीख लोगे तो ज़्यादा जल्दी सीखोगे। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आप देख लो आप किस कैटेगरी में आते हो। तो यार मैंने ये चीज़ तो बोल दी आपको कि यार स्टार्टिंग से ही नॉलेज गेन करने पे, एक्सपीरियंस गेन करने पे या अपने आप को एडुकेट करने पे फोकस करो। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आप एकदम से कोर्सेज वगैरह लेने में बैठ जाओ, कोर्सेज वगैरह की नीड एज सच नहीं है एकदम से आपको। स्टार्टिंग में पहले खुद से एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो जितना आप ढूंढ सकते हो। एक बार इंटरेस्ट गेन करो स्टार्टिंग में, ताकि आपका एक बार इंटरेस्ट बिल्ड हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा आपके लिए सही है कि नहीं है। वरना ऐसा ना हो ना कि आपने सोच तो लिया कि मैं चलो करूँगा, लेकिन एक पॉइंट पर छोड़ दो ट्रेडिंग, तो फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। पहले इंटरेस्ट बिल्ड कर लो, फिर उसके बाद इस चीज़ को कंटिन्यू करो कि हाँ मेरे लिए सही है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ है, जो बंदा ना स्टार्टिंग में मतलब ये सोच के आ रहा है कि मैं तो कोर्स कर लेता हूँ, है ना, किसी से सीख लेता हूँ, वो बंदा समझदार है, नो डाउट, बट वो बंदा डरपोक भी है, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, तो बाद में भी ये चीज़ें होंगी, दिक्कतें उसके साथ फेस, ठीक है।
तो वो बंदा शायद गलतियाँ कम करेगा कंपैरेटिवली, ऑब्वियसली गलतियाँ कम करेगा, सही डायरेक्शन तो मिल गई, बट वही है ना, आप सीखते ही तब हो जब आप चोट खाते हो। अब मान लो एक गड्ढे हैं, सारे के सारे गड्ढे हैं, मैं दूसरा बंदा हूँ मान लो, तो मैं हर एक गड्ढे में गिर के देख चुका हूँ अपने आप को कि कौन से गड्ढा कितना गहरा है, कौन से गड्ढे से वापस जाना है, कौन से गड्ढे को टापना है, ठीक है, या कौन से को अवॉइड ही करना है एकदम कि पॉसिबल नहीं टापना, ठीक है, तो वापस हो जाओ अपना। तो ये चीज़ें पता किसको होंगी? जो हर एक गड्ढे में गिर के देख रहा होगा। लेकिन जो बंदा समझ रहा है कि बस भैया उस रास्ते में जाना है, यहाँ कुछ नहीं है, तो उसको पता ही नहीं होगा, बट एट द एंड एक ना एक दिन उसने भी गड्ढे में गिरना है, एंड जिस दिन वो गड्ढे में गिरेगा वो पैनिक कर जाएगा, या फिर ये समझ लो उसकी साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी। तो हो क्या रहा है, जिस बंदे ने दूसरी गाइडेंस लेके स्टार्टिंग में मतलब कोर्सेज वगैरह कुछ भी लेके, ठीक है, उसका चल ही गया वो, तो उसकी साइकोलॉजी तो कोई ख़राब नहीं होगी, लेकिन उसका माइंडसेट या इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अब ट्रेडिंग में इमोशंस कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपके इमोशंस मतलब आपको पता होना चाहिए कि अपने इमोशंस कैसे कंट्रोल करने हैं, और वो बंदा नहीं कर पाएगा इमोशंस कंट्रोल अपने। बट जो दूसरा बंदा है वो इमोशनली बहुत स्ट्रांग होगा। क्यों? वो हर एक गड्ढे में गिरेगा, उसको पता है चोट ऐसे लगती है, ठीक है, तो नॉर्मल है। अब वो कितने भी गड्ढे आ जाए, कितनी भी चोट लग जाए, नॉर्मल है उसके लिए कि हाँ यार ये तो होता रहता है मेरे साथ, यूजुअल है, नॉर्मल है मेरे लिए। तो उसका माइंडसेट और इमोशनली वो स्ट्रांग है बंदा, बट उसकी साइकोलॉजी ख़राब होगी। क्यों? वो बहुत लॉसेस कर चुका है, वो बहुत गलतियाँ कर चुका है, वो डरा होगा शायद से कि यार मैं और गलतियाँ नहीं कर सकता, या फिर मैं और गड्ढे में नहीं कर सकता। तो यार देखो, दोनों का बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, दोनों के बीच में आ जाओ तो फ़ायदा रहेगा। ट्रेडिंग की रियलिटी ये है ना, आपको यहाँ पैसा कमाना है तो पैसा लगाना ही पड़ेगा, और आपका रिस्क एपेटाइट होना चाहिए कि आपका अगर वो लॉस हो भी रहा है, जो भी पैसा डाल रहे हो ट्रेडिंग में, आपका अगर लॉस हो भी रहा है तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कभी भी लोन लेके या फिर किसी से पैसा लेके, घर वालों का पैसा भी मैं तो बोलूँगा इवन मत लो, ठीक है, और अपना दोस्तों से पैसे लेके ट्रेडिंग स्टार्ट करो। इससे अच्छा है आप लोग अगर इतने केपेबल हो कि पैसा कमाने ना शॉर्टकट से पहले मेहनत करना सीखो, कोई जॉब पकड़ लो या कुछ भी, वहाँ से पहले पैसा कमाओ। फ्रीलांसिंग बहुत चीज़ें देखो आज की डेट में करने के लिए, कोई आपके पास अगर पहले स्किल गेन करो, उससे पैसा कमाओ। मैंने भी यही चीज़ करी थी, मैंने पहले स्टार्टिंग में पार्ट टाइम जॉब भी कर रखी है, मैंने स्किल्स भी वो मतलब मैंने पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग भी करता था, वहाँ से मैंने पैसा कमाया, उस पैसे को ट्रेडिंग में लगाया, एंड दिस इज़ द रीज़न मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में सस्टेन कर पाया। बिकॉज मैं लॉस कर भी रहा था ना, तो अपनी जेब से नहीं कर रहा था, मैं वो कमा के यहाँ सीखने में लगा दिया। हमेशा यही सोचता रहा था मैं स्टार्टिंग में कि यार जो मैं कमा रहा हूँ उसको लगाता रहूँगा, एक पॉइंट का सीख जाऊँगा। थ्रू आउट द जर्नी मैंने हमेशा अपने आपको एक चीज़ बोली है कि मेरे भाई सुन, अभी जितने भी लॉसेज हैं ना वो छोटे लॉसेज हैं। एक पॉइंट के बाद अगर तेरे पास सही ट्रेडिंग प्लान बन गया है, या फिर तेरे को सही तरीका पता चल जाएगा, कितना भी कमा सकते हैं हम। खुद सोचो ना, कोई आपको मैनुअल कोई मजदूरी थोड़ी करनी है कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, नहीं, आपको सिर्फ क्वांटिटी तो इंक्रीज़ करनी है अपने लॉट साइज़, कितना भी कमा सकते हो आप। आपको कहाँ वर्क करना पड़ेगा? इस पर वर्क करना पड़ेगा, माइंडसेट पे। आपका वो नंबर्स आपके लिए देखो, किसी के लिए जैसे होता है ना 10 रुपये 100 रुपये भी ज़्यादा है, किसी के लिए 1000 रुपये भी कम है, किसी के लिए लाखों करोड़ों रुपये भी कम, बहुत कम है। तो वो पर्सन टू पर्सन या माइंडसेट टू माइंडसेट डिफर करता है। तो अपने माइंडसेट पे वर्क करना पड़ेगा, ना कि हमें कोई मजदूरी करने पे। लो, वीडियो को इतना देख ही लिया तो एक आपको बेस्ट एडवाइस करता हूँ मैं, ठीक है, लाइफ सेविंग हैक, जो शायद मुझे पता था तो शायद अपने करोड़ों रुपए बचा लेता, लाखों करोड़ रुपए बचा लेता, या और ज़्यादा कमा लेता, ठीक है। लेवरेज हमेशा कम रखा करो। बहुत बार लोग क्या गलतियाँ करते हैं, हमारा अकाउंट से छोटा है तो उसको ना 10x करने में, 100x करने में लगे हुए हैं कि भाई मेरा $100 का अकाउंट है, मैं उसको बस 500 बना दूँ, 1000 बना दूँ, अकाउंट फ्लिप कर दूँ। भाई ये डाले $100, वो बन गए $1000 अगले हफ्ते। नहीं, ये चीज़ रियलिस्टिक नहीं है। $100 के अकाउंट में लॉट साइज उस हिसाब से खोलो, 0.01, 0.02, ठीक है। ये चीज़ें, ये नहीं कि 0.1, 0.2, 0.5, जो भी कुछ भी करो XYZ, ये चीज़ें मत करो। अपने एक ट्रेडिंग प्लान डिफाइन कर दिया आपने अगर, तो उसी पे स्टिक रहो, वो चीज़ें लिख लो अपने रूल्स कहीं पर, ठीक है। अब लेवरेज कम करने से देखो होगा क्या, आप कभी ओवर ट्रेड नहीं कर पाओगे। जिसको लेवरेज के बारे में नहीं पता, ठीक है, यूट्यूब में थोड़ा वीडियोस वगैरह एक्सप्लोर करना, थोड़ा ऐसे खुद भी एफर्ट्स डालो। हर एक चीज़ वीडियो बताऊँगा, अभी बताऊँगा तो यार देखो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, है ना। तो लेवरेज हमेशा कम रखो अपना 1:100, मैं तो बोलूँगा स्पेसिफिकली 1:100 रखो, या इवन इससे कम रख सकते हो तो रखो, और अच्छी बात है, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आप कभी ओवर ट्रेड नहीं कर पाओगे। अगर ये चीज़ मुझे स्टार्टिंग में बताती ना, शायद मैं बहुत अच्छा खासा पैसा बचा लेता अपना, अच्छा खासा। मैंने ओवर ट्रेडिंग की वजह से ही लॉसेस करे, और ओवर ट्रेडिंग आपकी ऐसी रुकेगी कि आपके हाथ में कंट्रोल, मतलब आप ओवर, अगर आप एक्स्ट्रा ट्रेड ही नहीं खोल पाओगे, आपके पास मार्जिन नहीं बचेगा, तो आप ओवर ट्रेडिंग कर ही नहीं पाओगे, है ना। तो यार ये चीज़ें करो, और नहीं कर रहे हो तो देखो आपकी गलती है। क्योंकि अगर मान लो ये चीज़ें देखो मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ, जितनी मैंने चीज़ें आपके साथ शेयर करी है, मैं चाहता था कि कोई ऐसा बंदा
मेरी लाइफ में भी हो, जो मुझे गाइड कर पाए कि भाई तू ये इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब मुझे तो कोई ऐसा पर्सनली मिला नहीं, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि आप लोगों की लाइफ में बने। हमारा मेन कम्युनिटी स्टार्ट करने का पर्पस ही यही था कि जो गलतियाँ हमने करी एटलीस्ट आप लोग और रिपीट ना करो। ट्रेडिंग प्लान में क्या क्या इंक्लूड करें, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इस टॉपिक पे एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तभी तो दोबारा हो गए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में। होप सो अगर आपको कुछ वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा, कोई वैल्यू एडिशन या फिर कोई भी हेल्प हुई होगी, ठीक है। और बाकी कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए यार आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और हमारे मेन चैनल FRX व्लॉग को सब्सक्राइब कर देना। वहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। डेली इसको ज्वाइन करा करो, महीने भर भी अगर आप उसको वीडियोज़ देखोगे ना, लाइव फोरकास्ट भी देखोगे बॉबी के, आपको इतना कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा कि यार आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई कोर्सेज वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर, ठीक है। रही बात देखो पर्सनल गाइडेंस वगैरह की, हाँ ऑफलाइन हमारा जो ट्रेडिंग फ्लोर है वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो ओके गाइस, मिलते हैं।